अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है। प्यारी तितलियां, ठंडी ठंडी हवा की मधुर झोंके, वाह कितनी ताजगी है। मैं एक गहरी सांस ले रही हूं। ताजगी और आराम का अनुभव हो रहा है। बेहद विशाल सागर को देख मेरा मन भी असीम और बेहद होता जा रहा है। मेरा शरीर निश्चल होते ही भ्रुकुटी के बीच में चैतन्यता महसूस हो रही है। हाँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, चैतन्य शक्ति, यही मैं हूं। एक अविनाशी चैतन्य सितारा।
इस बिंदु रूप में हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अब इन दृश्यों से पार जा रही हूं। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए भौतिक दुनिया से भी पार, घने बादलों से गुजरते हुए मैं विशाल अंतरिक्ष में पहुंची। नीचे नीले रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही है। मन और बुद्धि के बल से मैं समय की सीमा से पार जा रही हूं। सूर्य, चांद, ग्रहों, नक्षत्रों से पार, ऊपर संपूर्ण तारामंडल से भी पार ऊपर जा रही हूं। अब मैं एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूं। यहां सुनहरा लाल प्रकाश अनंत में फैला है। ये शांति का लोक है, शांतिधाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, परम धाम। सर्वत्र मधुर शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने शांत स्वरूप का एहसास हो रहा है। मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि यही मेरा रूहानी घर है। मैं यहाँ का निवासी हूं। मैं यहाँ स्वतंत्र हूं। मेरे जैसे अनेक आत्म सितारे हैं, चारों ओर जगमगा रहे हैं। मैं एक अनोखा, शक्तिशाली, तेजस्वी, दिव्य प्रकाश को देख रही हूं। मैं उस प्रकाश पुंज के अनोखे आकर्षण में खींची चली जा रही हूं।
मैं इस ज्योति के करीब, बहुत करीब पहुंच गई हूं। ओहो, ये तो स्वयं ईश्वर है, परम ज्योति, परमात्मा, सर्वशक्तिमान है। मैं परमात्मा के बिल्कुल सन्मुख हूं और लंबे पलों तक गहरे आनंद का अनुभव कर रही हूं। अब केवल मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं परमात्मा के कितने करीब हूं। मुझे यह एहसास हो रहा है आप प्यार का सागर है। मैं स्वयं को आपके सच्चे प्यार की किरणों से भरपूर कर रही हूं। आपके प्यार की लहरों में मेरा मन और बुद्धि निर्मल हो रहा है। तुम मेरे मीठे अति प्रिय संतान हो। तुम मेरी ही तरह एक आत्मा हो। तुम एक सुंदर प्रकाश बिंदु आत्मा हो। मेरे सारे गुण तुम्हारे में भी हैं। तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, हमेशा के लिए। तुम सदैव मेरे हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी छत्र छाया में तुम सदा सुरक्षित हो। तुम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। स्मृति से तुम सदा शक्तिशाली बनते हो। सारा दिन इसी स्मृति में रहो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सदा यही आत्मस्मृति में रहकर मुझे याद करो तो तुम्हें सर्व शक्तियां मिलेंगी। मैं तुम्हें पावन बनाकर नई ऊर्जा से भरपूर करता हूं। आपने मुझे समझा, सराहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपके समक्ष सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मैं आपके प्यार में संपूर्ण तन्मय हो चुकी हूं। मैं आप में समाती जा रही हूं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। तो अब मैं स्वयं को ऊर्जावान, सशक्त और समर्थ अनुभव कर रही हूं। इस सुखद अनुभव के साथ मैं आत्मा धीरे धीरे अपने कर्म भूमि की ओर वापस आ रही हूं। मैं चारों ओर प्यार और शांति की किरणें फैला रही हूं। ये किरणें वातावरण को सकारात्मक और शक्तिशाली बना रही है।
बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए, चित को चुराए सुख बरसाए, चित को चुराए सुख बरसाए। मीठी मीठी यादों में दिल को समाए, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। जब जब बाजे मधुबन में मुरलिया, तन मन की न रही कोई खबरिया। जब जब बाजे मधुबन में मुरलिया, तन मन की न रही कोई खबरिया। देह दुनिया की सारी भूली रे डगरिया। मुरली से खुदाई तू जादू जगाए, बाबा तेरा मधुबन मन को मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। हर सूरत में है तेरी ही जरूरत। चारों धामों में नजर तू ही तू आए, चित को चुराए सुख बरसाए, चित को चुराए सुख बरसाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। मधुबन के प्यारे बाबा, फरिश्ते हो वतन के। मधुबन के प्यारे बाबा, फरिश्ते हो वतन के। ये अंजुमन पुकारे, मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, फरिश्ते हो वतन
मधुबन हो या वतन में, तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में, तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा, हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे। अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी, बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे। दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा।
क्योंकि बाबा की यह एक शिक्षा सदैव रही जो हम सभी जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा ने हर कर्म प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं, क्योंकि बाबा की तो प्रैक्टिकल वो जीवन ही थी, इसीलिए दिखाने का प्रश्न नहीं था। परंतु बाबा ने जो कर्म किए उन कर्मों को देखकर हमें सीखने का था। ऐसे नहीं कि बाबा को बोलना पड़े कि ये करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे सो। यानी जो स्थूल दिनचर्या में भी जो भी कर्म होते हैं, चाहे आंखों का, चाहे नाक का, चाहे मुख का, चाहे हाथ पैरों का, चाहे अन्य कर्मेंद्रियों का, वो प्रैक्टिकल बाबा के अंग अंग से देखा। और सबसे बड़ी बात, शीतल जिन के अंग। तो बाबा की हर कर्मेंद्रियां इतनी शीतल पावन पावन कि चंदन की खुशबू से जैसे तन मन हमारा भी सुगंधित हो जाता था। तो बाबा ने करके दिखाए सारे कर्म। तो ये तो हुई स्थूल बातें, वो भी मैं जब जब बैठती थी बाबा के पास, आती थी जाती थी, तो बाबा मुझे कहते थे कि देखो बच्ची, खाना है तो कैसे खाना है, हाथ कितना खराब होना चाहिए। तो बाबा कहते थे बच्ची इतनी अंगुलियां ही खराब होनी चाहिए, ये हमारी लकीर होती है ना दूसरी, तो इतना खराब होना चाहिए। चलते समय कई क्या करते, पैरों की और जूतों की बहुत आवाज करते हैं। तो बाबा कहते थे बच्ची ये कोई देवी देवताओं का चलना नहीं है। कई हंसते हैं तो इतना जोर जोर से हंसते हैं। तो बाबा कहते थे देवताएं तो मुस्कुराते हैं, और यदि जोर से हंसते भी हैं तो उनकी हंसी में एक गुंजन होता है, एक सुर होता है जो मीठा लगता है। तो हंसना भी हमारा इतना प्रिय होना चाहिए। करो। अभी मुझे याद करो, वो याद तो करते हो गॉड फादर पे, जानते तो कुछ भी नहीं, याद क्यों नहीं करते? पीछे भी भक्ति मार्ग में भी याद जरूर करते हैं, तो वो बेचारे जानते नहीं है बाबा को, वो रचयिता को जानते नहीं है। तो रचयिता को नहीं जानते हैं तो फिर क्या करेंगे, मिलेगा क्या? तो न जानने के कारण वो सर्वव्यापी कर दिया है। बाकी उनको ऊंचे से ऊंचा भगवत, ऊंचे से ऊंचा भगवत, तो उनका जो बुद्धि में सर्वव्यापी की बात हो ना, वो निकल जाए। वो बाप है, फादर कहा जाते हैं उनको।
और फादर हम सभी है ब्रदर्स, सभी फादर ब्रदर्स को वर्षा देते हैं हर 5000 बरस। देखो सतयुग में तो रहते हैं देवी देवता हैं, बाकी सभी मुक्ति मार्ग में, शांति मार्ग में। अभी तो इनहेरिटेंस कौन देते हैं? वही आकर के देते हैं, सिख रहते हैं, हमको भी सिख ला रहे हैं नहीं, सबको बोल देते हैं। हम कोई भी धर्म है उसको बोलते हैं बाप को याद करो, ऐसे याद करो। तो वो खुद कहते हैं मुझे याद करो, मुझे कहते हो नहीं मैं पतित पावन हूँ, तो मैं पतित पावन हूँ तो युक्ति बताऊंगा नहीं, मैं आय कर करके सभी पतित पावन थोड़ी बन जाएगा। अगर सभी पावन बन जावे तो फिर क्या होगा? ये तो पावन दुनिया में वो रचना भी चाहिए नहीं। तो बाप तो अच्छी तरह समझाते, सबको ये कहो कि नहीं बाबा 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 की परिचय देते रहो, जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान, बस जिसके बूथ में देखो कितने भी डिबेट बैठ के करेंगे, क्योंकि बहुत समय से ऐसे कहते आए हैं और पत्थर बुद्धि है ना बच्चे। तो पहले बात यही देखो, ये भी है बच्ची अभी वहां परिवार करेंगे क्राइस्ट, तो उनको कहना चाहिए ये तो ठीक है क्राइस्ट, पर क्राइस्ट से भी तो गॉड फादर है ना, वो फादर है नहीं। और ओम शांति। आज की तारीख है 12/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। तो संबंध क्या हुआ? आत्मा आत्मा का संबंध भाई भाई का हो गया। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, कैसे? उत्तर, तो आस्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। नंबर 2 है आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं।
नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है। उनसे ज्यादा बात नहीं करनी है। नंबर 2, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, एक सतगुरु शिव पिता का निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो अप्राप्त भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। वरदान, एकमात्र सतगुरु शिव पिता का निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो कि अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। परेशानी नहीं होगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे ये भी चेक करो। स्लोगन है, निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही
एक की ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति।